सब्सक्राइब करिए फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं फैसल जावेद टीवी और आज हम आए हुए हैं एक और बहुत ही अच्छे ब्रीडर हमारे दोस्त असद साहब उनके सेटअप में। असद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। असद भाई ये आज इन्होंने हमें एक्सक्लूसिवली अपने सेटअप में बुलाया है, अपने जो ब्रीडिंग सेटअप है वो दिखाने के लिए। असद भाई के साथ देखते हैं वो आज हमें क्या दिखाते हैं। असद भाई ये जो आपने ब्रीड रखी हुई है यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑलिव चिली मकाओ है ये ना, ऑलिव चिली मकाओ, ऑलिव जी। और ये मैंने बस एक्सक्लूसिव ब्रीड में से एक ब्रीड इनके पास देखी है जो कि मकाओ की एक किस्म है। ये आपके पास कितने पेयर हैं? ये मेरे पास 4 पेयर हैं, ये 4 पेयर ना। ये ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? हाँ, ये 1 पेयर अभी ब्रीड पे आया है। अच्छा जी, फर्स्ट ब्रीडर है ये। फर्स्ट ब्रीडर है जी। तो इसके जो आप मतलब बच्चे सेल करते हैं या बच्चे सेल करता हूँ मैं बिल्कुल। इसके जो बच्चे हैं उसके पेयर की अंदाजन क्या प्राइस हो गया? बच्चे के जो है 25,000 रुपीज़ होती है। ओके, पर बच्चा जो है, पर पिन बच्चा फेदर जी जी पिन फेदर में, यानी 50,000 का इनका ब्रीडिंग पेयर आपसे मिल सकता है जी। अच्छा, वेरी गुड। के बाद असद साहब ने अपने पास यहाँ पे कुछ और पेयर रखे हुए हैं मुख्तलिफ पैरेट्स के। इनसे पूछना, असद भाई ज़रा बताएं 1 बाय 1 ये आपके पास कौन सी ब्रीड है? जी हाँ, ये मेरे पास चारकोल बच्चे निकालता है ये मेरे पास। जी हाँ, ये फोन फाइट पेयर है मेरे पास, लेकिन चारकोल बच्चे निकालता है ये। अच्छा, फोन फाइट पेयर है और वो चारकोल बच्चे निकालेंगे। ये दो जो सामने बैठे हैं ये इनके बच्चे हैं बिल्कुल। ये इनकी फीमेल बैठी हुई है। ये फीमेल बैठी है। मेल अंदर अंडों पे बैठा हुआ है माशाल्लाह दोबारा। मेल अंडों पे बैठा हुआ है? जी जी दोबारा। ठीक है, मेल को काम पे लगाया है फीमेल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपके? चारकोल फाइट का पूरा पेयर है मेरा ये चारकोल फाइट का मेल है। ये बड़ा है? जी हाँ, ये मेल बाहर बैठा हुआ, फीमेल अंदर है। ठीक है, ये भी चारकोल फाइट है। ये भी चारकोल फाइट है जी बिल्कुल। यहाँ पे भी कुछ है? जी ये खाली है, ये खाली है फिलहाल ना जी। अच्छा, फिर इनके पास कुछ रेड आई क्रिस्टेड है ये रेड आई क्रिस्टेड हैं। ये लेस्टिंग क्रिस्टेड कहलाता है थोड़ा सा इनका। हाँ अच्छा जी, ये लेस्टिंग कहलाएगा लेस्टिंग जी। देन दे हैव मोर बजीज। ये भी बजीज हैं। इसको क्या कहेंगे आप लोग? जी, ये फेलो क्रिस्टेड का मेल है, टफटेड के फीमेल है। अच्छा जी। और ये भी ये रेड आई अंडर साइज का मेल है, लेस्टिंग के साथ फीमेल से लगाया मैंने इसे। राइट, वेरी नाइस। लेस्टिंग है। फिर कुछ येलो। जी येलो रेड आई हैं इनके पास। ये सारे रेड आई जितने भी मेरे पास हैं क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं। ये सारे क्रिस्टेड के स्प्लिट है, ये मुख्तलिफ बच्चे निकालते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें मैं देखो जैसे वो एक बच्चा वो नीचे बैठा हुआ है। जी जी। वो वीक की वजह से क्या वजह? जी, ये फेलो बच्चा आ गया है बाहर, ये पहले नंबर का बच्चा है, लेकिन गर्मी की वजह से ये वीक हो रहा है। आजकल जो गर्मी की वजह से जो ब्रीड है वो अच्छी नहीं आ रही है। नहीं आती, क्योंकि बच्चा भी आप देख रहे हैं कोने में है और पेरेंट्स भी इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। तो आप मतलब क्या रेकमेंड करते हैं कि गर्मी में इनसे ब्रीड ना ली जाए? ब्रीड खराब निकलती है? बिल्कुल ख़राब निकलती है, पॉसिबल ही नहीं है। गर्मी में ले ही नहीं जाए ब्रीड तो अच्छा है, नहीं तो आपका बड़ा परिंदा भी ज़ाया होगा और आपकी ब्रीड भी ज़ाया हो जाएगी। अगस्त के अंदर जो है वो फिर हम शुरू से लगाते हैं इनके बॉक्स या मटकी वगैरह जो। तो यानी कि ये जो महीना चल रहा है अप्रैल मई जून खास जुलाई, इसमें ब्रीड जो है जी बिल्कुल ऑफ करनी पड़ती है, इसको ख़राब है बिल्कुल। ठीक है। और बड़े खूबसूरत हेल्दी माशाल्लाह इनके पास परिंदे हैं, मैं देख रहा हूँ। असद भाई ये भी हाँ बच्चे मैं देख रहा हूँ। इसमें क्या थोड़ा सा 3 हेल्दी हैं, एक बच्चा वीक है। वही वजह? जी, वही गर्मी की वजह से। हाँ, किसी में बात टाइम मेल फीमेल बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं। हाँ। किसी में दोनों तवज्जो छोड़ देते हैं बच्चे के ऊपर, तो अच्छा। बच्चे फिर वीक ही निकलते हैं। बहुत कम ऐसे पेयर होते हैं कि अपने बच्चों की बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं। सही है जी। ये अंडर साइज है? जी ये अंडर साइज है। यहाँ पे ज़्यादातर इस वाले केज में आपके पास ज़्यादातर जो है ये लेस्टिंग अंडर साइज है, बजीज ही है। हाँ मेरे पास बजीज है इसके अंदर। अच्छा, ये जो आपने एक रखा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या ब्रीड है? जी ये ऑलिव कहलाती है। ये अपना सैनेमन है, ब्लू सैनेमन पैरेट्स। हाँ जी। और उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के आपके पास हैं? जी जी, इसके अंदर ब्लू डार्क में, लाइट में है, ये पाइनएप्पल में है नीचे पाइनएप्पल है। अच्छा, ये पाइनएप्पल है।
और ये वाला ये भी वही, ये ब्लू है। ये ब्लू, ये सही अच्छा ब्रीड कर लेते हैं हमारे। माशाल्लाह ये ब्रीड करते हैं बिल्कुल अच्छी, एक दफ़ा बैठ जाएं तो ये कॉकटेल की तरह माशाल्लाह ब्रीड करते हैं। अच्छा। जी इनका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। और इनका इनके पेयर्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है कुछ? बच्चा मैं पर पीस 5,000 रुपये का बेचता हूँ उसका। पर पीस मतलब, अच्छा यानी कि पेयर जो है वो 10,000 का। जी जी 10,000 का। राइट। फिर इनके पास मैंने देखा है रिंग नेक में येलो और वाइट का इन्होंने एक पेयर बनाया। असद भाई ये बताएं कि ये जो आपने पेयर बनाया येलो और वाइट का, इनके बच्चे कैसे निकलेंगे? इसके बच्चे मुख्तलिफ ही निकलेंगे, कुछ माँ के ऊपर भी जा सकते हैं, बाप के ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ हट के भी आ सकते हैं बच्चे ना। हट के आने यानी कि कोई वाइट आएगा कोई येलो आएगा, जो हट के आएंगे वो कैसे आएंगे? डबल फैक्टर में आ जाएंगे, या एक शोल्डर के ऊपर येलो होगा, एक के ऊपर वाइट होगा, इस तरह ही। और इनके बच्चे ज़्यादातर मैं बिल्कुल तैयार करने के बाद ही बेचता हूँ। छोटे बच्चे नहीं देता मैं। मैंने कुछ देखा था कि उसकी पूरी बॉडी वाइट थी और उसका सर येलो था, ऐसे भी बच्चे आ जाते जी हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आते हैं इन पेयरों में। अच्छा, जो इस तरह के बच्चे आते हैं उनकी प्राइसेस ज़रा ज़्यादा होती ज़्यादा होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिक होते हैं ना। हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऊपर आपने कोई थोड़े ये फिशर्स हैं। जी जी फिशर रखे हैं कुछ। और ये क्या है? ये रम है, रम। ये क्या? ये रम है रम। जी, ये ब्लू रम है। असद भाई के बहुत सारे केजेस में से एक और केज यूनिट में हम आए हैं जिसमें ज्यादातर इन्होंने अपने पास रिंग नेक रखे हुए हैं। ये केज असद भाई रिंग नेक का है? जी हाँ बिल्कुल ये मेरा रिंग नेक। अरे चलें जरा हमें बताएं आपने कौन कौन से रिंग नेक रखे हुए हैं? जी ये जो है ये किरणों कहलाएगा, ये पेयर पूरा किरणों का है। अच्छा। इससे नीचे आएंगे ये अंदर जा चुका है, ये भी किरणों का इसके अंदर पेयर। जी इसमें वाइट की फीमेल है, वाइट का मेल है इसके अंदर। इससे ऊपर आप आएंगे ये येलो रिंग नेक है। येलो रिंग नेक का। जी जी ये क्या चीज़ है? ये बड़ा एक्सक्लूसिव जी। कोई कलर मुझे लग रहा है, ये क्या चीज़ है? जी ये रेड रिंग है, ये भी इसका नाम रिंग, रेड रिंग नाम है इसका। जी ये भी रिंग नेक पेयर में से है, रिंग नेक फैमिली में से है? जी नहीं ये रिंग नेक फैमिली में से नहीं है, ये आप उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, रोजिला। ये रोजिला की यूनिक वैरायटी है। हाँ वेरी नाइस। ये भी फिर जी yellow- हाँ ये पाइनएप्पल है रिंग नेक। अच्छा ये पाइनएप्पल जी ब्लैक आई में चलाता है। ये वाइट की फीमेल है, इसके अंदर किरणों का मेल लगा हुआ है। ओके। ये येलो का पेयर है, आप सामने देख रहे हैं, येलो का पेयर है। ये भी येलो है पूरा। ये भी येलो का पेयर जी ये इसके अंदर आप देख रहे हैं वाइट की फीमेल डाली हुई, किरणों का मेल है डबल फैक्टर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें येलो का मेल और येलो की ही फीमेल है। इसमें ब्लू मेल और वाइट फीमेल है, फीमेल अंडों में बैठी है अभी। जी बिल्कुल ये अमेजोन है। अरे वाह, ये तो हमने देखा ही नहीं। जी ये येलो क्रॉन अमेजोन है ये। ये ब्रीडर पेयर है आपके पास? जी जी मेरे पास माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, बच्चे निकालता हुआ ये। अच्छा, तो इसके बच्चों की क्या प्राइजेज आप वैसे मान रहे हैं? इसके बच्चे जो है मेरे पास एक मन का बच्चा जो है वो 40,000 45,000 का देता हूँ मैं। एक मन का? जी जी बिल्कुल। तो अगर असद भाई कोई इसमें आपसे एडवांस बुकिंग कराना चाहे, इनकी नेक्स्ट ब्रीड वैसे कब तक आनी है? जी इसकी माशाल्लाह चल रही है क्रॉसिंग जो है वो, इंशाल्लाह फीमेल जो है 1 आध महीने में अंडों पे आ जाएगी। जी तो जो आप इसके बच्चे देते हैं वो मतलब सेल्फ करके देते हैं या छोटे भी देते हैं? जी नहीं सेल्फ करके नहीं, मैं छोटे ही बच्चे देता हूँ। और वो आप कह रहे हैं 40,000 तक? जी हाँ बिल्कुल, मुझसे लोग ले जाते रहते हैं और वही सेल्फ करके वो बेचते हैं फिर ना। अच्छा, मैं असद भाई का नंबर और इनका फेसबुक पेज है आपका कोई? फेसबुक पेज और इनका नंबर अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनके सारे बर्ड्स आपको दिखाते हैं। जिसको भी कोई बर्ड्स चाहिए वो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छा इनका साफ़ सुथरा सेटअप है और बहुत हेल्दी माशाल्लाह बर्ड है, आप बेफिक्र होकर इनसे ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रिंग नेक है, येलो रिंग नेक। जी ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। जी हाँ अब इसके अंदर आपको ये सन की असद भाई ये जो सन कनौर है ना, ये सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं जी आपके। जी ये बहुत ही शोर है। ये फीमेल आप देख रहे हैं, ये तो इतनी ही चिड़चिड़ी है, ये तो किसी को बर्दाश्त भी नहीं करती है। उसने हमें देखते ही सर पर फैला लिए। बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये नाराज हो रही है हमसे। तो ये सारे आपने सन कनौर जी के हाँ पेयर हैं? सन की नौर के पेयर हैं ये मेरे माशाल्लाह से सारे ब्रीडर ये सारे ब्रीडर पेयर हैं? जी जी बिल्कुल ब्रीडर। असल में हमें देख के इन्होंने बहुत ही शोर मचाना, खासतौर पे मुझे देख के बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया है। जी अब जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इनके बच्चे सन की नौर के। हाँ दिखाइए, चलें वीडियो बना रहा हूँ। ये बच्चे जो है ये बॉक्स के अंदर आपको बच्चे दिख रहे हैं।
जी कितना हेल्दी बच्चा है ये देखें। इसके माशाल्लाह 4 बच्चे थे, 2 बच्चे मैं दे चुका हूँ और ये 2 बच्चे मैंने रोके हुए थे, छोटे थे। अब माशाल्लाह इनकी आंखें खुल चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा है और इसका बड़ा बच्चा ये है। ये पिंक फैदर हो चुका है बच्चा, ये देखें। और वो इनके पीछे पेरेंट्स हैं। जी ये इनके पेरेंट्स हैं, मचल रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये देखें पिंक फैदर बच्चा है। वेरी नाइस। ये क्या प्राइस मांग रहे हैं आप जी इसके? ये मैं पर बच्चा 15,000 का देता हूँ, 15,000 पिंक फैदर में। ठीक है। ये देखें आप, जैसे ये मचल रहे हैं, मुझसे नाराज़ हो रहे हैं ये ना। जी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये येलो का पेयर है मेरे पास, ठीक है। इसमें माशाल्लाह मुझे मुख्तलिफ बच्चे में जो भी बच्चे इसके पास डालता हूँ ये उसको भराते हैं। मैं अच्छा। आपको इसके अंदर बच्चे दिखाता हूँ, ब्लू रिंग नेक के। अरे वाह, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें। वेरी नाइस। यानी कि ये आपने येलो माँ बाप से ब्लू के बच्चे लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये माशाल्लाह मेरा पेयर ऐसा है, मैं इसको कितने भी बच्चे दे दूँ किसी के भी, ये माशाल्लाह फीमेल बहुत अच्छी है, एक अच्छी गाइड करती है बच्चों के साथ। आप पोटा देख सकते हैं बच्चों का फुल हो रहा है। ये देखो, सही खिलाई पिलाई हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी ग्रोथ के बच्चे होते हैं। मैं मार्केट भी लेके जाता हूँ तो ये जो कस्टमर हाथ में जब लेते हैं तो ये इस इन येलो पेयर ने इन ब्लू के बच्चों को जो है ना पाला है। आपने अंडे डाल दिए थे ब्लू के इसमें? बच्चे डाले थे मैंने इनको, दिए थे। अच्छा, बच्चे दिए। इनको बच्चे देता रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। फिर ये कुछ और येलो के पेयर हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारी वजह से, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इनके वीडियो ज़रा बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको ही मैंने बच्चे माशाल्लाह, ये देखें आप, इसके माशाल्लाह 6 बच्चे थे। 2 बच्चे मैं सेल कर चुका हूँ पिछले संडे, 4 बच्चे इनके अंदर हैं। ये आप देखें, बहुत ही हेल्दी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि येलो है, ब्लू है, सैनमन हो गया, ठीक है ना। इसके माशाल्लाह 6 बच्चे थे। 2 बच्चे मैंने पिछले संडे सेल करे इनसे बड़े, और 4 बच्चे ये रहे जो इस संडे जाएंगे मार्केट। तो संडे मार्केट में जाने से पहले पहले अगर कोई इनसे लेना चाहता है तो ले सकते हैं। क्या प्राइस मांग रहे हैं? जी हाँ, मैं ब्लू रिंग नेक के जो है 6,500 रुपये मांग रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास येलो रिंग नेक जो है वो 9,000 रुपये का मांग रहा हूँ। सही है, सही है। इसके अंदर क्या असद भाई, इसके अंदर क्या है? जी इसके अंदर वाइट के बच्चे हैं, ये आप जैसे कि देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे बच्चे हैं अभी। तो येलो भी है? जी इसमें येलो भी है, ये आप जैसे कि देख रहे हैं। ये 3 बच्चे इनके वाइट के हैं और 1 बच्चा जो है वो येलो है। ये भी सेल करने जा रहे हैं आप इस दफ़ा? जी नहीं, ये अभी थोड़े से बड़े हो जाएं उसके बाद मैं सेल करूँगा, 10 दिन बाद इंशाल्लाह इनको सेल कर दूँगा मैंने। बहुत हेल्दी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आई एम श्योर आप लोगों को भी असद भाई की जो ब्रीड है, होम ब्रीड, देख के अच्छा लग रहा होगा। इससे अंदाज़ा होता है ये कितना केयर कर रहे हैं अपने परिंदों का, और बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे कलर में इनके पास आ रहे हैं। वो वाइट की फीमेल बाहर आई है, हाँ और ब्लू का मेल है। हाँ हाँ। अब इनके बच्चे देखते हैं। इसके अंडे हैं इसमें। अच्छा, इसमें अंडे हैं? जी हाँ, ये वाइट बच्चे ही देती है इसके ये इस पेड़ के अंडे हैं, और ज़्यादातर असद साहब कहते हैं कि वाइट ही निकलते हैं। वाइट रेड आई? वाइट रेड आई, नर ब्लैक आइज है हालांकि, अच्छा। लेकिन माशाल्लाह वाइट बच्चे देती है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। छोटे हैं बच्चे, चल निकाल। ये देखें आप, इसके अंदर छोटे हैं, बिल्कुल आँख बंद बच्चे हैं, छोटे छोटे। इनके पेरेंट्स ये जी, वाइट ये है? इनके पेरेंट्स ये वाइट हैं। वाइट पेरेंट्स के बिल्कुल छोटे 3 बच्चे हैं, और अभी 2 अंडे। जी 2 अंडे हैं अभी में। 2 अंडों से भी बच्चे निकलने वाले। जी अच्छा, ये लॉरीज भी हैं इनके पास। इन्होंने भी कोई बच्चे वगैरह दिए हैं? जी हाँ, इन्होंने अभी तो इस दफ़ा नहीं करी ब्रीड, पिछले सीज़न में इन्होंने ब्रीड करी थी। अभी माशाल्लाह ये कि इनके चांस हैं अंडों पे आने के। बिल्कुल। ये सेनेगल है? जी ये सेनेगल है। ये भी माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है। ब्रीड कर रहा है ये? जी, जी। अभी इसने कोई अंडे बच्चे किए हैं? नहीं अभी इसने नहीं करे हुए, अभी लास्ट टाइम इसने करे थे, वो मैंने सेल कर दिए। ठीक, आगे।
असद साहब ने अपने मास्टर केजेस के सामने इस तरह, क्योंकि छत पे सेटअप रखा हुआ है तो फिर भी इन्होंने गमलों में अपने सेटअप के सामने इस तरह से पौधे भी लगाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों इनके मास्टर केजेस हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ अंदर पौधों की वजह से ठंडक रहती है, बल्कि हवा भी जो अगर गर्म चल रही है वो इनसे होके जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, और वेंटिलेशन का बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है आप लोगों के लिए। अपने मास्टर केज के बाहर अगर आप इस तरह से पौधे लगा लेंगे, मेरा ख्याल ये जो असद साहब आपने जो पौधा लगाया इसको क्या कोनोकेप्रस कहते हैं मेरा ख्याल ना? जी बिल्कुल, यही नाम है इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, पानी वानी भी इसको अगर हफ्ते में एक दफ़ा लगा दें तो बहुत होता है। बिल्कुल, ये पौधा भी ठंडा है और ये ठंडा पौधा है, और इससे एक केज अंदर से जो है ना सिर्फ ठंडे रहते हैं, बल्कि जो जानवर है वो परिंदा है वो बाहर आने जाने वाली एक्टिविटीज़ को देख के ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो दोनों फ़ायदे इससे हासिल हो रहे हैं। जो ज़्यादातर जो ब्रीडिंग पेयर हैं उनको ज़्यादातर आइसोलेट रखना चाहिए, ताकि अगर डिस्टर्बेंस हो, ज़्यादा लोगों को वो आते जाते देखेंगे तो फिर वो अपनी ब्रीडिंग में उनके फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो कि हमने असद साहब के ब्रीडिंग फार्म में, हवाले से भी बहुत अच्छा है, और वैसे वेंटिलेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा है। वेंटिलेशन भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। अब आप हमें क्या दिखा रहे हैं असद साहब? जी, अब ग्रे पैरेट आप आ जाए मेरे पास। अब इनके ग्रे पैरेट का जो मास्टर केज है उसको देखने की बहुत कोशिश करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम कवर कर सकें। चलें असद साहब। तो ये असद साहब का मास्टर केज है ग्रे पैरेट का। असद साहब यहाँ से बताना शुरू करें थोड़ा, ये क्या है आपके जी, पास? ये मेल बैठा हुआ है बाहर और फीमेल इसके अंदर है बॉक्स में। फीमेल अंदर है। जी जी ये ब्रीडर पेयर है आपके जी, हाँ, पास? ये ब्रीडर पेयर है। माशाल्लाह। ये एक टाइम में कितने बच्चे कर लेते जी, हैं? ये 3 और 4 बस मैक्सिमम अंडे देते हैं, और फर्टाइल होगा तो आपके पास 4 बच्चे आएंगे, वरना तो 2 बच्चे। अच्छा, तो और ये साल में कितनी ब्रीड कर लेते हैं? साल में 1 भी ब्रीड करते हैं और 2 भी ब्रीड करते हैं। भाई पाकिस्तान में जो एग्जॉटिक पैरेट्स हैं, बड़े जो परिंदे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और बिकने वाला परिंदा वो ये ग्रे पैरेट है। इसकी क्या वजह से साहब? जी बिल्कुल, मसला ये है कि ये हमारे पाकिस्तान में लोकल ब्रीड कहलाई जाती है। ये जंगल का से जो अफ्रीका से आता है वो जंगली होता है, ठीक है ना। यहाँ से इसके बच्चे जो है और वहाँ के रेट में बहुत फ़र्क है बच्चों में भी। और ये बात भी ज़्यादा जी, कर हाँ, लेता बात है, वगैरह भी ज़रा ज़्यादा कर लेते बहुत हैं। अच्छा बोलता बिल्कुल, है, ये मैं बात हैंड टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से भी लोग जी इसको- बिल्कुल, मेरे पास ये जंगली हैं लेकिन मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं और सीटियाँ मारते हैं। फारिग टाइम में ये माशाल्लाह इतना बोलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये बोलने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये भी एक और इनके पास ब्रीडर पेयर है, ये बड़ी अच्छी आवाज़ें निकाल रहा है। जी जी, देखें आप देखें। ये बातें करते हैं? जी, ये सीटियाँ मारता है सिर्फ। ये सीटियों वाला है। जी, और जब आप सामने नहीं होंगे तो ये आवाज़ें निकालेगा, असद असद असद, चिल्लाता रहेगा असद। बुलाएगा। जी, ये फीमेल एक और ग्रे का पेयर है। ये फीमेल है, बहुत चिल्लाती है, नाराज़ होती है ना। हाँ, और ये मेल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम बोलता है। जी, हेलो हाउ आर यू। हेलो हेलो हाउ आर यू। हेलो। इनकी बहुत नाराज़ हो रही हैं। फीमेल नाराज हो रही है। जी, नीचे भी कुछ है? जी, नीचे भी पेयर है, वो बॉक्स के अंदर हैं। वो मज़ीद आपको और हमें देख के अंदर चले आते हैं, ठीक है। जैसे वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे भी इसके गिरे अंदर है। भी गिरे है, ये भी बॉक्स में चला गया है। बॉक्स में चले आते हैं। ठीक है, नीचे भी है। जी, नीचे भी गिरे। तो आपके पास कितने ग्रे के पेयर हैं? मेरे पास 8 पेयर हैं गिरे के ना। 8 ब्रीडिंग पेयर हैं इनके पास ग्रे के। अब हम निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। असद भाई ने घर में कोई जगह नहीं छोड़ी हुई जहाँ पे इन्होंने, इससे इनका साबित होता है कि ये कितने शौकीन हैं परिंदों के। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, उसके नीचे जो जगह है वो भी इन्होंने नहीं छोड़ी है, वहाँ पे भी इन्होंने देसी चूज़े डाल दिए हैं। जी जी, ये घर के ही निकले हुए चूज़े हैं। ये मैंने खुद घर में निकलवाई है इंक्यूबेटर के अंदर ब्रीड। अच्छा, ये इंक्यूबेटर में अंडे लेके आपने इंक्यूबेटर में ब्रीड निकाली। एक और वो मैं देख रहा हूँ सीढ़ियों के नीचे जगह है, यहाँ पे क्या रखा हुआ इसमें है? मैंने डफो के पट्टे छोड़े हुए हैं और एक में पट्टे फिशर के मेरे पास। अच्छा, कोई जगह नहीं छोड़नी आपने छत की है। अब हम ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर इनके पास एक और सेटअप है जहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने, ज़रा देखते हैं। चलें असद साहब के साथ हम भी ऊपर चलते हैं।
यहाँ पे क्या रख लिया सर साहब आपने? ग्रे रिंग नेक है, ब्लू रिंग नेक है। अच्छा, ये ग्रे रिंग नेक का पेड़ है जी, ये और ये ब्लू रिंग नेक का पेड़ है। जी, नीचे भी ब्लू रिंग नेक्स हैं और बराबर में मेल है। इसकी फीमेल एक वाइंडिंग के अंदर मर गई थी। अच्छा, जी ठीक है। ये भी सारे ब्रीडिंग पेयर हैं जी, आपके पास? ये भी मेरे पास ब्रीडर पेयर हैं सारे। चले और ऊपर देखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप आज हमें देखने को। अच्छा, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनका सबसे ज़बरदस्त परिंदा जो कि है मकाओ। कौन सा मकाओ है असद भाई? ब्लू एंड गोल्ड। ब्लू एंड गोल्ड। जी और फीमेल मेल दोनों ही? जी, मेल फीमेल दोनों ब्रीडर पेयर है ये माशाल्लाह। देखते हैं अगर हमारी किस्मत हमें बाहर मिल गए, वरना डब्बों में घुस जाते हैं। फौरन मैं छुप के आपको दिखाता हूँ अगर हम उनको दिखा सकें तो। नहीं ऐसा साहब अंदर चले गए मेरे ख्याल। अच्छा भाई, ये जो आपके पेड़ है ये अंडे बच्चे कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये मेरा ब्रीडर पेयर है। बोलते हैं आप ये इन्होंने कोई ब्रीड की है अभी तक? जी, मेरे पास अभी तो ये ब्रीड नहीं करी। पिछले सीजन में माशाल्लाह इन्होंने 3 बच्चे दिए थे। ओके, तो इस सीजन में इन्होंने ब्रीड नहीं की? जी नहीं, अभी इन्होंने ब्रीड नहीं करी इस सीजन में। अच्छा, इसमें असल भाई मेल और फीमेल की क्या पहचान है, कुछ बता सकते हैं? मकाओ में मुझे तो कुछ नहीं पता चलता। जी, मेल जो होता है मेल का फेस बताता है। अच्छा, वो थोड़ा बड़ा होता बड़ा होता है और फीमेल का फेस छोटा होता है। चल ठीक ठीक। अच्छा, छत पे इनके एक और हम केज में आए हैं। यहाँ पे इन्होंने बताइए असद साहब यहाँ पे क्या क्या है? जी, मेरे पास यहाँ पे बजरीस है जी और डफ। आपको बजरीस क्रिस्टेड मिलेंगे, रेड आई मिलेंगे। ये वाले? जी, ये क्रिस्टेड है, ब्लैक आई। ठीक है। ये रेड आई हैं। ये सारे बच्चे हैं मुख्तलिफ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने कॉलोनी में रखे हुए हैं सारे ज़्यादा? बच्चे हैं ये ना। ये सारे बच्चे हैं। जी अच्छा, एक चीज़ जो मैंने वाकई में इनके भी ब्रीडिंग सेटअप में नोट किया है कि ये वेंटिलेशन बहुत अच्छे है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक साइड है पिंजरे की और ये दूसरी साइड है, दोनों साइड खुली हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अंदर भी पंखे लगाए हुए हैं और ये एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है। हालांकि गर्मी है आज बाहर बहुत, लेकिन इनके परिंदे अगर आप देखें तो कोई भी आपको हाँफता हुआ, मुंह खोल के सांस लेता हुआ या पर फैलाया हुआ नहीं है। उसकी वजह यह कि इन्होंने इनको बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ है। वेंटिलेशन की कमी नहीं है, पानी वगैरह बहुत साफ़ सुथरा करके ये डालते हैं और मेरा ख्याल दिन में 2-3 दफ़ा ये पानी चेंज होता है। बाजरा भी इनका साफ़ सुथरा रहता है। तो फ़र्क साफ जाहिर है, जब आप इतना केयर करेंगे तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, बर्ड भी हेल्दी होंगे, इनके कलर्स भी बहुत खूबसूरत हैं और गर्मी से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने देखा है बाज़ लोग गर्मी में उनके ब्रीडिंग सेटअप में बहुत ज़्यादा परिंदे मर रहे होते हैं। मैंने इनके यहाँ पे सेटअप में ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि सारे ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्थ में हैं। इसके लिए मुझे असद भाई आपको कंग्रेचुलेशन कहना पड़ेगा। आप वाकई में परिंदों के ट्रू शौकीन हैं। ना सिर्फ आपने बहुत अच्छे और दिल से रखे हुए हैं अपने पास परिंदे, बल्कि आप इनकी केयर भी बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास बजीज हैं कुछ? जी जी, मेरे पास ये बजरीस हैं, बजरीस क्रिस्टेड हैं। ये कॉलोनी है मेरे पास, ये मुख्तलिफ बच्चे निकालती है। अच्छा जी, और ये कुछ फिंचेस हैं जी। इस वाले इन्होंने केज में फिंचेस रखी हुई हैं? जी, फिंचेस हैं और इनके बच्चे हैं जो बराबर में आपको मैं केज दिखाऊंगा। अभी वहाँ से जो बच्चे ट्रांसफ़र करता हूँ मैं इधर डालता अच्छा, हूँ। वो इधर करते हैं। नीचे डव्स हैं? अच्छा, डव आपने छनिया, अच्छा यहाँ पे मैं इनकी छनियों में भी देख सकता हूँ कुछ अंडे हैं। अच्छा, बस ये छनियाँ रख देते हैं, काफ़ी होती है इनके जी लिए? जी जी, छन्नी बिल्कुल सही रहती है इनके लिए। छन्नी में ही ब्रीड करती है वैसे ये। अच्छा, ये इस डव की नस्ल को क्या कहते हैं वैसे असद भाई? ये ग्रे डफ कहलाती है। अच्छा, इसकी स्पेयर की क्या प्राइस है अभी? जी 500 है इससे बड़े पेयर की। 500। ये भी अच्छा ब्रीड कर लेते हैं हमारे यहाँ पे लोकल वेदर में, कराची के लोकल वेदर में। इनका अभी सीज़न, ब्रीड सीज़न ऑन है अभी। अच्छा जी, डफ जो है गर्मी में ज़्यादा ब्रीड करती है। अच्छा, ये यानी पूरी गर्मी में ब्रीड करते रहेंगे? जी जी जी, बच्चा भी तेज़ी से बड़ी होता है इनका जो है ना गर्मी में। अच्छी अच्छी वैसे आपके पास क्वांटिटी में ये भी है। और मुख्तलिफ मेरे पास इसके अंदर बच्चे निकलते रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर वाइट भी, डायमंड भी, तो पाइट भी, रेड आइज भी,
मेरे पास मुख्तलिफ बच्चे ये डफ देती हैं कॉलोनी के अंदर। अच्छा, एक और इनके छत पे केज बनाया हुआ है। अच्छा असद साहब, इस यहाँ पे बताएं ज़रा ओवरव्यू कि इस वाले केज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। जी हाँ, इसमें आपको मुख्तलिफ फिंचेस मिलेंगी। मेरे पास 70 पेयर हैं फिंचों के। अच्छा, ये finches के कुछ ईमो बच्चे हैं, भी ब्लैक मिलते पाई हैं, ब्लैक फेज हैं, बी पाइड हैं। काफ़ी इंग्लिश लाइन के अंदर काफ़ी वैरायटी हैं फिंचों में मेरे पास। अच्छा, फिंचेस का भी ब्रीडिंग सीजन चल रही है। जी जी जी, सीज़न ऑन है इनका। कुछ बैठी हुई फीमेल। हाँ ठीक, इसके अंदर भी काफ़ी अंडे मुझे नज़र आए। 3 अंडे हैं फिलहाल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अंडों का जो, आप देख सकते हैं एक बच्चा निकला है और एक। अरे हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चा तो बहुत ही छोटा सा होता है इसका। निकला है ना। जी, तो ये हैचिंग जो टाइम होता है फिंचेस का, ये बजीज का ही होता है वही 21 डेज या इससे कम नहीं होता है? इनका तो 15 डेज होता है। 15 डेज होता है। जी बिल्कुल। फिर आप देख सकते हैं ये घूम रहा है बच्चा एक। ये नीचे बच्चे हैं इसके अंदर। वेरी नाइस। वो एक अंडा बाहर भी गिर जी, गया। ये अंडे बाहर दे रही थी इसलिए कि इनके बच्चे इनके साथ थे। मैंने कल ही इनके बच्चे शिफ्ट करें। बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी फीमेल, तो बाहर ही इन्होंने अंडे दिए। अच्छा, ये जो आपने पानी के लिए लगाए हुए हैं जी 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 और ये खाने के लिए, जी ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं इनके लिए? इसमें खाना पानी ज़ाया नहीं होता ज़्यादा? जी हाँ बिल्कुल, ये बेस्ट हैं। समझ लें आप, ये 4 डे 5 डे मेरा फ़िल्टर जो है चलता है। और पानी अच्छा, मैंने आप पानी के ना 2 देखने की कोशिश किए थे, वो तो मिल जाते हैं मुझे, ये वाले मुझे नहीं मिल रहे जी थे। हाँ, ये शुरू में स्टार्टिंग में ही आए थे फ़िल्टर। अब मज़ीद मेरे को और चाहिए, मुझे भी नहीं मिल रही। आपको भी नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल। तो अगर किसी को पता है भाई इसे खाने वाले फ़िल्टर कहाँ से मिलते हैं तो हमें बताएं। इसकी बड़ी डिमांड है। बाजरा या जो भी इनका खाना है वो ज़ाया होने से इसमें बहुत बच जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे चलें। इसमें भी फिंचों में बच्चे दिए हुए हैं। ओए होए, इतने छोटे छोटे से बच्चे। कितने बच्चे हैं? तो ढेर सारे हैं माशाल्लाह। ये 3 से 4 बच्चे हैं इसके। ये 3 से 4 हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और ये फीमेल है फिंच की। इनका भी ब्रीडिंग बहुत फास्ट रहता है क्या? जी जी बिल्कुल, इनकी भी फास्ट है ब्रीड। बच्चे नीचे कूदते हैं फीमेल पे, दोबारा अंडों पे। अच्छा बिल्कुल। तो अच्छा हाँ, ये वाला पेयर मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा था, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी, ये रेड आई अंडर साइज का मेरा मेल है। ये येलो वाला मेल है रेड आई, जी जी मेल है। और वो ये मेरे पास किंग की फीमेल है। अच्छा। जी वैसे ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे जो सुनने में आया है वो ये कि ब्रीड थोड़ा मुश्किल से करते हैं। क्या बात सही है? जी नहीं, लोकल परिंदा जो है ना ब्रीड आराम से करेगा। आपके घर का बर्ड्स होगा तो बहुत आराम से करेगा। आप कहीं और से लाएंगे तो भी उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इम्पोर्टेड बर्ड्स के अंदर आप इतनी केयर करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो आपके पास ब्रीड पे बैठा है और ब्रीड करेगा भी तो अंडे अनफर्टाइल होंगे उसके, फर्टाइल नहीं होते। ये जो बच्चे हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब बच्चे, ये वही जो गर्मी के सीजन में जी हाँ, निकले। सीज़न ऑफ के बच्चे इसी तरह के होते हैं कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीक हैं बच्चे, अपना उनको कुछ होश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गर्मी में अगर आप ब्रीड लेते हैं तो फिर आपको इस तरह की ब्रीड आ सकती है जो कि वीक होगी, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होगा, उनकी टांगें वगैरह भी ख़राब हो सकती हैं, साइज़ भी छोटा हो सकता साइज़ है भी उनका। छोटा हो सकता है। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि जो ब्रीड है वो गर्मी के सीज़न में रोक दी जाए। कम से कम ये 3 जो महीने हैं ना, अप्रैल मई जून बिल्कुल। जुलाई, तो मेरा ख्याल थोड़ा ठीक हो जुलाई ही जाता है से कराची ठीक हो में। जाता है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है जुलाई ना। जी, बादल वगैरह आ जाते हैं। ये कुछ और इनके पास यहाँ फिंचेस है। ये वाला केस ज़्यादातर इनके पास फिंचेस के लिए है डेडिकेटेड, बीच में कुछ इन्होंने बजीज भी रखे हुए हैं। असद भाई अगले केज में चलें। अच्छा, यहाँ पे आपने असद भाई क्या क्या रखा हुआ है इस वाले केज? जी, मेरे पास इस केज के अंदर लव बर्ड हैं और ये थोड़ी लव सी बर्ड है? डव। जी जी, मेरे पास लव बर्ड हैं ये। ठीक है, ये और ये डव डव हैं। हैं। जी। अच्छा, ये वो तो वहाँ पे कॉलोनी में डव थी, वो वहाँ पे आप यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वहाँ ट्रांसफर करते हाँ हैं? जी हाँ, वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और ये माशाल्लाह मेरे पेयर जो है अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैंने इनको छेड़ा नहीं है, इनको केज में ही रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये अच्छा जो ब्रीडिंग करते हैं। ये भी कुछ लव बर्ड्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कुछ फिशर हैं, ये भी डव है, ये भी अंडों पे बैठी हुई है मेरा ख्याल से। बिल्कुल, ये अंडों में बैठी हुई है। ठीक है। नीचे ये रेड डक है।
ये रेड डव हैं, ये कुछ और डव हैं, यहाँ पे भी डव हैं, अंडों पे बैठी हुई हैं। पाइड डक खिलाएंगे आपके पास। ये वाली पाइड हैं, जी ये भी जी जी, ये पाइड है। ये पाइड डव हैं, फिर कुछ बजीज और हैं, फिर लव बर्ड्स हैं। ये इस केज से निकल के अब एक और इन्होंने यहाँ पे कोने में कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, असद साहब ने अपने छत की ना, जहाँ पे ये वाइट कुमरी, जी जी, इसको वाइट कुमरी के फाख्ता भी कहते हैं। फाख्ता, जिसे हम हुर्फ़े आम में फाख्ता कहा जाता है, वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इनके वो ऊपर छन्नियाँ हैं, अगर आप देख सकते हैं, उसमें ये बैठी हुई हैं इनकी फीमेल कुछ अंडों वगैरह पे। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ ये रेड आईज ही होती हैं? जी जी जी, रेड आई भी होती है इसके अंदर और ब्लैक आई भी होती है। ये क्योंकि वाइट वाली जी, हैं फोन में देख रहे हैं आप, फोन आपको ब्लैक आइस मिलेगी, हाँ। रेड आई बहुत कम। वाइट के अंदर जो है वो रेड आइस होती हैं ज़्यादा। तो रेड आइज की प्राइस भी ज़्यादा होगी फिर? जी हाँ, ज़्यादा होते हैं इसके प्राइस वाइट के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फाख्ता रखी हुई है। अच्छा, एक और भी, मैं समझ रहा था ख़त्म हो गया, एक और भी है माशाल्लाह। ये इनका कॉकटेल का केज है। चलिए इनके कॉकटेल के केज में देखते हैं माशाल्लाह। असद साहब, अपने कॉकटेल्स के बारे में बताइए। ये क्रीम का कॉकटेल का है माशाल्लाह। एक बच्चा ये बाहर है, 2 अंदर हैं अभी। अच्छा, ये कॉकटेल के लिए हंडिया भी इस तरह की, और बच्चा, ये 2 बच्चे बाहर हैं इनके। ये क्या कहलाएगा? ये चारकोल कहलाएगा। चारकोल कॉकटेल। अच्छा, कॉकटेल्स में सबसे महंगा वो इनो होता है। इनो से भी एक महंगा है, वो फेलो कॉकटेल है। अच्छा जी, आपके पास? अच्छा, ये इनो है? इनो है मेरे पास। ये इनके पास इनो है? जी बिल्कुल। ये ब्रीडर पेयर है? जी जी, ये मेरे पास ब्रीडर पेयर है, फीमेल अंदर है, ये मेल बैठा हुआ है आपके और सामने। आप क्या कह रहे थे, कौन सा सबसे ऊपर होता है? जी हाँ, फेलो कॉकटेल है इनसे ऊपर तो। वो है आपके पास? जी नहीं, वो मैंने नहीं रखा हुआ। अच्छा, ग्रीन है यहाँ पे भी। ये कलर मुझे अच्छा लगता है। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? ये भी पाइट चारकोल में आएगा। लेकिन ये उससे इनो से तो हल्का होगा ना? जी 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 जी, ब्लैक आइज है ये तो, इनो से हल्का है। अगर ये रेड आई हो जाएगा तो यही फेलो कहलाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये था हमारा आज का एक्सक्लूसिव वीडियो असद भाई के साथ। ये हैं असद भाई, इनको देख लें। और इनका मैं कांटेक्ट नंबर और फेसबुक पेज जी जी बिल्कुल अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इनका सेटअप आपने देखा, आई होप आप लोगों को बहुत नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने को मिली होंगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनका सेटअप। अपने रिसेंट जो मैंने सेटअप्स देखे हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट। साफ़ सुथरा, बर्ड बहुत हेल्दी है। तो जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लें, और इनके पास मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू असद साहब, आपने हमें आज अपना सेटअप दिखाया, बहुत अच्छा लगा जगह देख के। फिर कोशिश कीजिएगा, कोई नई चीज़ अगर आपके पास आए तो हमें बुलाइएगा, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का हमारा वीडियो देखने का। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो मर्जी आए करें, हमें हेल्प करें इस चैनल को प्रमोट करने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।